ज़माना कदीम की बात है। एक दूर उफ्तादा इलाके में फ़हद नामी एक नौजवान अपने वालिद इस्माइल के साथ रहता था। उनकी गुजर बसर एक छोटी सी दुकान से होती थी, जिस पर वो दोनों दिन रात मेहनत करते। घर में उनके सिवा कोई ना था और एक दूसरे के सिवा उनका कोई सहारा भी नहीं था। रात के वक्त इस्माइल अक्सर अपने बेटे को नसीहत करता कि बेटा, मौत का कोई वक्त मुकर्रर नहीं। अगर मैं इस दुनिया से चला भी जाऊं तो याद रखना, तुम अकेले नहीं हो, अल्लाह हमेशा तुम्हारे साथ है। रिस्क का मामला अल्लाह पर छोड़ दो, दुकान तो सिर्फ एक जरिया है, असल फैसला अल्लाह की रजा से होता है। हमेशा सच्चाई और दयानत को अपनाना, चाहे इसकी कीमत तुम्हें अपना सब कुछ ही क्यों ना अदा करनी पड़े। और लोगों के साथ नरमी से पेश आना, क्योंकि अल्लाह इसी वक्त तुम्हारा सहारा बनेगा जब दुनिया का कोई सहारा बाकी ना रहे। फहद ये बातें सुनता तो जरूर था, मगर दिल ही दिल में सोचता कि अगर सब कुछ हमारी मेहनत से होता है तो फिर अल्लाह पर भरोसे का क्या मतलब। वक्त गुजरता रहा और एक दिन वो लम्हा आ ही गया जिसका इस्माइल जिक्र करता था। वो दुनिया से रुखसत हो गया। अब फहद के पास अल्लाह के सिवा कोई ना था। दुकान, घर, दीवारें, हर चीज़ उसे बाप की याद दिलाती। तन्हाई ने उसे घेर लिया। कुछ अरसे बाद उसे दुकान के लिए सस्ता माल खरीदने दूसरे शहर जाना पड़ा। ये उसका पहला तवील सफ़र था जो वो अकेला कर रहा था। घोड़े पर सवार वो उम्मीद के सहारे रवाना हुआ, मगर शाम ढलते ही अंधेरा, भूख और प्यास उस पर हावी होने लगे। जंगल की खौफनाक आवाज़ें, सुनसान रास्ता और थकन ने उसके दिल में खौफ बिठा दिया। आखिरकार निढाल होकर वो ज़मीन पर लेट गया और बेइख्तियार अल्लाह को पुकारा कि अगर मेरे वालिद की बातें सच थीं तो इस बयाबान में मेरे लिए कोई रास्ता खोल दे। इसी लम्हे घोड़ा बदक कर भागा और फहद उसके पीछे चल पड़ा। कुछ दूर जाकर एक वीरान बस्ती नजर आई, जहां तमाम घर बंद थे। सिर्फ एक घर से रोशनी आ रही थी। वहां एक माजूर शख्स मिला। उसने फहद को तसल्ली दी और पानी के लिए एक और जगह जाने का कहा। वहां एक नेक बुजुर्ग मिला जो इबादत में मशगूल था। उसने फहद को पानी दिया और कहा कि जब इंसान का अल्लाह पर यकीन कमजोर हो जाए तो वो रास्ते भटक जाता है। फहद पानी लेकर वापस आया, मगर बदकिस्मती से मटका टूट गया। उसने सब्र किया। माजूर शख्स ने अल्लाह से दुआ की और कुछ ही देर बाद वही बुजुर्ग खाना और पानी ले आए। फहद हैरान रह गया। उस रात वो गहरी नींद सो गया। सुबह हुई तो माजूर शख्स नमाज पढ़ रहा था। फहद ने उससे सवालात किए कि तुम्हें इतना यकीन कैसे था कि मदद आ जाएगी। उसने मुस्कुराकर कहा कि जो अपने मालिक से मांगता है उसे कभी खाली नहीं लौटाया जाता। मैं बरसों से यहाँ हूँ और अल्लाह ने कभी मुझे भूखा नहीं रखा। उसने बताया कि ये बस्ती आर्जी तौर पर खाली है और बुजुर्ग अल्लाह के खास बंदे हैं जो इबादत और खिदमत में ज़िंदगी गुजारते हैं। फहद के दिल में अपने वालिद की बातें ताज़ा हो गईं। उसे समझ आ गया कि जो चीज़ वो मेहनत समझता था, दरअसल वो अल्लाह की मदद थी। वो आंखों में आंसू लिए वहाँ से रुखसत हुआ। इस वाक़े के बाद फहद की ज़िंदगी बदल गई। उसने हर काम अल्लाह पर भरोसा करके करना शुरू कर दिया। उसकी दुकान में बरकत आ गई, दिल को सुकून मिला और उसे यकीन हो गया कि अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा इंसान को वहाँ से सहारा देता है जहाँ किसी को कोई उम्मीद नहीं होती। ये कहानी हमें यही सबक देती है कि हमारी नज़र महदूद है, मगर अल्लाह के फैसले हिकमत से भरपूर होते हैं। हर आजमाइश या तो गुनाहों का कफ़ारा होती है, या इम्तिहान, या हिदायत का ज़रिया। जो अल्लाह पर भरोसा करता है, अल्लाह उसे कभी तन्हा नहीं छोड़ता।